वेलकम टू इंडियन यूथ विकास। और आज मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ एम्स देवघर, जो देवीपुर में अवस्थित है। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की कनेक्टिविटी कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इस आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे इलाज करवा सकते हैं, क्या होता है यहाँ, कौन दलाल रहता है, कौन से गैंग रहता है, किस गैंग का कब्जा है जिसके चलते आप सबसे आगे में नंबर नहीं लगा सकते हैं। वो सारी मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, जहाँ जिसकी कोई नजर नहीं गई हो वहाँ आपको लेकर के मैं पहुंचा दूंगा दोस्तों। और वह भी मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे नंबर लगा सकते हैं चुटकी में, चुटकी में, चुटकी में, मिनटों में। ठीक है। और आपको मैं हर एक चीज बताने वाला हूँ, लेकिन आपको करना क्या है, अंत तक देखना है इस वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कनेक्टिविटी कि एम्स देवघर कैसे पहुंचे। तो यहाँ पहुंचने के लिए तीन माध्यम हैं। कहीं से भी आप आते हैं, किसी अन्य राज्य से आते हैं, तो आपके पास तीन विकल्प होते हैं। सबसे पहला विकल्प होता है बाय रोड, दूसरा होता है बाय ट्रेन, तीसरा होता है एरोप्लेन से। ठीक है। तो सबसे पहले बाय रोड तो छोड़िए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एरोप्लेन से बताता हूँ। किसी अन्य राज्य से आते हैं और जल्दी आना है, तो आप हवाई सेवा का इस्तेमाल करके देवघर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और एयरपोर्ट से वहां से ऑटो, टोटो या कार आप रिजर्व करके आप एम्स देवघर पहुंच सकते हैं, जो कि 10-15 मिनट आपको लगेगा। दूसरी है रेलवे स्टेशन। मुख्य रेलवे स्टेशन जसीडी जंक्शन है। और दूसरा, ये जसीडी जंक्शन सबसे नज़दीकी जंक्शन है। दूसरा है मधुपुर रेलवे स्टेशन, जो बड़ा स्टेशन है। ठीक है। और मधुपुर थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन यदि दोनों जगह से आते हैं तो फिर वहां से आपको आप बाय रोड आना होगा। आपको जसीडी रेलवे स्टेशन से आपको टोटो, ऑटो मिल जाती है हमेशा। और दूसरा है कि आप शंकरपुर, जो एम्स देवघर के सबसे नज़दीक अवस्थित हॉल्ट है, एक छोटा सा स्टेशन है, उसका नाम है शंकरपुर स्टेशन। ठीक है। जो देवघर एम्स के सबसे नज़दीक अवस्थित है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। वहाँ से भी आप ऑटो लेकर के आ सकते हैं। इस शंकरपुर रेलवे स्टेशन में पैसेंजर लोकल ट्रेन केवल रुकती है। ठीक है। तो आप देख लेंगे कि सबसे नज़दीक, सबसे आप जिस ट्रेन से आ रहे हैं उसका स्टॉपेज शंकरपुर में है या नहीं है। याद नहीं तो फिर आपको जसीडी जंक्शन उतरना होगा और वहाँ से आप आ सकते हैं। चलिए, ये हो गया ट्रेन। और बाय रोड गिरिडीह देवघर हाईवे पर अवस्थित है यह एम्स। ठीक है। यदि कहीं से भी आते हैं गिरिडीह या मधुपुर से, तो देवघर आने वाली हाईवे पर अवस्थित है, जो हाईवे से भी आप बाय रोड आ सकते हैं। बस की सुविधा मिल जाती है, लेकिन बस कब है नहीं है यह आपको पता करना पड़ेगा। और ऑटो, टोटो हमेशा मिल जाती है, रिजर्व करके आप आ सकते हैं, या फिर शेयर पर भी आपको मिल जाता है। 10 से 20 रुपये, जैसा उसको जुबान लगता है वो 10 से 20 रुपये तक का किराया लेता है शेयर पर। और 100 से 150, 200 तक ऑटो या टोटो में ले लेता है। आप उसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये तो हो गया पहुंचने का माध्यम। अब देवघर एम्स जैसे ही पहुंचते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं आप बहुत सारे लोग पहले से ही नंबर में खड़े हैं। बहुत सारी भीड़ वहाँ पर लगी होती है। गेट से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले बता दूं कि 6 बजे सुबह में ही दरवाज़ा खुल जाता है ओपीडी बिल्डिंग का, रजिस्ट्रेशन काउंटर का। ठीक है। रजिस्ट्रेशन काउंटर का दरवाज़ा, मेन गेट 6 बजे खुल जाती है। वहाँ आप जाते हैं। तो यदि नया आप पहली बार पहुँचते हैं तो काउंटर नंबर 4 पर आप लग जाएं। और यदि कि दोबारा दिखाने के लिए जा रहे हैं तो आप काउंटर नंबर 5 पर लग सकते हैं। चूंकि पहले भी दिखा चुके हैं, इसलिए दोबारा जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो काउंटर नंबर 5 पर ही आपको पहुंचना है। लाइन में जैसे ही लग जाते हैं, कुएं में लगने के बाद आप ये काम सबसे पहले कर लीजिए कि ड्रिप केस ऐप डाउनलोड करके, रजिस्टर करके, यही वाला
QR कोड वहाँ पर चिपका हुआ मिल जाएगा, उसको स्कैन करके आप अपना टोकन नंबर जनरेट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इधर लाइन में तो हैं ही, टोकन नंबर मिल गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारा काउंटर है लगा हुआ, देख रहे हैं कितनी भीड़ होती है। और भीड़ में जाते हैं, यदि देर से जाते हैं तो सबसे पीछे लाइन में लगना होगा। 6 बजे जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे लगना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो देखते हैं होंगे आप, यदि आप पहले कभी गए होंगे, एम्स देवघर आए होंगे, तो देखे होंगे कि आप कितना भी सवेरे आ जाते हैं तो पहले से ही कुछ लाइन लगा हुआ रहता है। और जो कि मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टाफ, खुद को स्टाफ बता करके कुछ गैंग चलाता है, कुछ रैकेट चलाता है, कुछ दलाल लोग, ठीक है। सबसे आगे में जो भी रहेगा वो बोलेगा मैं स्टाफ हूँ और मेरा आदमी आ रहा है दिखाने के लिए, लेकिन वो स्टाफ नहीं है, वो दलाल है और डेली का डेली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी मैं दिखाऊंगा कि वो कौन सा लड़के हैं, किसका गैंग है, ठीक है। करीब आधे दर्जन से अधिक युवक हैं इस रैकेट में शामिल। तो दोस्तों काउंटर नंबर 5 पर जब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा रिविजिट वाले में सबसे आगे में जो भी रहेगा वह वही दलाल रहेगा, उसी का एक आदमी खड़ा रहेगा वहाँ पर, खुद को स्टाफ बताएगा। वो देखिए, वो कुछ पेपर है, कुछ कागज के टुकड़े हैं, कुछ थर्मोकॉल है, ठीक है। यही थर्मोकॉल और कागज के टुकड़े वाले, कूट के टुकड़े वाले, वही दलाल का है रखा हुआ, ठीक है। वो बाहर से कस्टमर पकड़ करके लाता है, क्योंकि इधर जो लाइन काफी लंबा हो जाता है। काउंटर तो रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर 8 बजे के बाद ही चालू होता है, लेकिन 8 बजते बजते बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लग जाता है। तो दलाल क्या करता है कि उसका गैंग, कुछ आदमी बाहर में रहता है, गेट के बाहर, जो कि पकड़ता है कस्टमर को, भजिया लेता है 1000, 2000, 500, 200, 300, जितना भी जो वो बात कर सकता है कर लेता है। और वो फ़ोन कर देता है, पैसे ले करके फ़ोन कर देता है कि ये आदमी जा रहा है हमारा, सबसे आगे में लगा दो। और आप देखेंगे कि आगे में हमेशा बोलेगा हाँ मेरा आदमी है, आ रहा है, मेरा आदमी है, अभी आया, मेरा आदमी है, वो रखते चला जाता है। और थर्मोकॉल वैसे ही पड़ा रहता है, और नोटबुक वहाँ पर पंजीयन जो बुक है वो वाला वहाँ पर रखाते चला जाता है। जब पूछिएगा कि ये आखिर किसका है कूट थर्मोकॉल, तो उसको पता नहीं होता है, वो बोलेगा कि मेरा है, लेकिन जब आप पेशेंट का नाम पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। 4, 5 गो, 6 गो, 8 गो थर्मोकॉल रहेगा, एक पेशेंट का बता सकता है, जो आ रहा होगा, रास्ते में होगा, गेट से अंदर आने के क्रम में, बस उसी का नाम बता सकता है, उसके आगे का नाम नहीं बता सकता है। तो आरपीएफ ने आज उसको हटाया भी, करीब 5-6 थर्मोकॉल और कूट को हटा दिया, और फिर भी वो 4-5 नहीं बल्कि 8-10 पेशेंट को सबसे आगे में लगा दिया था लाइन में, पैसे लेकर के। और ये दलाली करता है, वो वहाँ का लोकल लड़का होता है, खुद को स्टाफ बताता है। शायद हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी उन लोगों से मिले हुए हों, इसीलिए ये लड़का डेली का डेली आता है। और ऐसे ये देख सकते हैं, इसी तरह के कुछ लड़के होते हैं, इसी का गैंग होता है जो दलाली करता है। और आज जब एक्सपोज हुआ तो सभी पेशेंट जो पीछे में थे काफ़ी खुश भी हुए। तो दोस्तों, इस चीज़ को जो है एम्स प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे युवक जिस पर कि सिक्योरिटी गार्ड जो मिले होते हैं, ये कूट थर्मोकॉल जो लगा हुआ होता है रख करके पेशेंट को बुलाता है, पैसे ले करके पीछे वाले को आगे करते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एम्स प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। और तभी जो है बाहर से आने वाले जो दूर दराज से आते हैं पेशेंट, जो नहीं दिखा पाते हैं, वो उनको कुछ सुविधा मिल सकेगी। दोस्तों, यहाँ 24/7 की तर्ज पर औषधालय भी है, जो हमेशा चालू रहता है, दवाई मिल जाता है। जो दवाई नहीं मिल पाता है तो वो बाहर से आप ले सकते हैं।
एम्स बहुत अच्छा अस्पताल है। झारखंड, बिहार में तो खैर पटना में है, झारखंड में यह जो है सबसे बड़ा अस्पताल है और बहुत अच्छा जो है सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ। लेकिन जब तक कि इन दलाल का कब्जा नहीं खत्म होता है यहाँ से, तब तक दूर दराज के पेशेंट को परेशानी होती रहेगी। इसलिए एम्स प्रशासन से आप लोग भी अनुरोध कीजिए, जिला प्रशासन से आप लोग भी अनुरोध कीजिए कि ऐसे दलाल को यहाँ से दलालों के चंगुल से मुक्त करवाया जाए, जो कि खुद को अपना स्टाफ बता करके सबसे आगे में पहले से ही रख देता है। और ये दलाल हैं, ये जो फोन पर बात करते हुए आपने अभी देखा थर्मोकोल कूट वगैरह रख करके दलाई करता है। दोस्त, ऐसे बचना है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मात्र 30 रुपये दे करके आप अपना नंबर लगा सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन 1 साल से ज़्यादा होने पर 30 रुपये आपको देना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ से ही बता दिया जाता है। और ये भी देख सकते हैं आप कि किस तल पर, किस फ्लोर पर कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर बैठते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर फिर से आपको टोकन नंबर मिल जाता है और वहाँ पर डॉक्टर आपको टोकन के अनुसार देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना इलाज एम्स देवघर में करवा सकते हैं। और यदि पीछे से आगे आप देर से आते हैं और आगे में नंबर लगाना चाहते हैं, तो फिर वही दलाल जो गैंग मैंने अभी बता रहा था, उनसे आप मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर घुटना का भी रिप्लेसमेंट होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी यहाँ चालू हो गया है, बहुत सारा अच्छा इलाज होता है।